हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम क्लास 8 के सीबीएसई बोर्ड में जो बुक्स चलती है, देखिए स्टेविया बुक है। बुक का नाम है हारमोनी इंग्लिश रीडर। अनमोल अग्रवाल और पंकज सिंघाल का ये राइटर हैं, इनकी बुक है। इस बुक में से हम चैप्टर 1 यानी लेसन 1 दिया है, लर्न हाउ टू क्लाइंब अप ट्रीज। इस चैप्टर की समरी को समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है और इसका क्या मतलब है। एक एक मीनिंग को अच्छे ढंग से मैं आप लोग को बताऊंगा ताकि आप लोग को बढ़िया से इसकी हर एक बातों को समझ सकें आप लोग, और इसके ग्रामरली व्यू से भी आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग इसका ग्रामर भी समझेंगे, खाली स्टोरी नहीं, ग्रामर भी समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस कब कहाँ कैसे यूज हुआ है। ठीक है, यानी मेरे वीडियो देखने के बाद में आप लोग को इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग इसका आंसर ना दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दिया है, व्हेन आई वॉज गिवन माई फर्स्ट गन, कुंवर सिंह वाज द फर्स्ट मैन हु विजिटेड मी दैट डे। देखिए, व्हेन यानी जब होता है, आई वॉज गिवन यानी मुझे दिया गया। ठीक है, आई और वाज, आई के साथ वाज दिया है और गिवन यानी थर्ड फॉर्म दिया है, इसका मतलब ये पैसिव फॉर्म में है। व्हेन आई वॉज गिवन माई फर्स्ट गन यानी मुझे दिया गया था मेरी पहली गन। कुंवर सिंह वाज द फर्स्ट मैन, कुंवर सिंह वो पहले व्यक्ति थे। ठीक है, फर्स्ट मैन हु विजिटेड मी दैट डे। विजिट मतलब आना होता है, और हु विजिटेड मी मेरे पास आए, दैट डे, दैट यानी उस और डे यानी दिन। कुंवर सिंह वो पहले व्यक्ति थे जो उस दिन मेरे पास आए थे। फिर क्या कह रहा है, ही केम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई पुट द ओल्ड डबल बैरल गन इनटू हिज हैंड विथ ग्रेट प्राइड। ही यानी वह हो जाएगा, केम यानी आया। देखिए, ही केम है, इसके बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब कि ये पास्ट इंडिफिनिट होगा। पास्ट इंडिफिनिट का यही चिन्ह होता है कि पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ग्रामर में दो टेंस ऐसा होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस यस जुड़ा होता है, ही सी इट, और सिंगुलर के साथ यस यस जुड़ा होता है, और आई वी यू दे और प्लूरल के साथ नहीं जुड़ा होता है। और पास्ट इंडिफिनिट का यह नियम कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो ये कह रहा है, ही केम अर्ली इन द मॉर्निंग यानी वह सुबह जल्दी आए। एंड आई पुट, पुट यानी रखना होता है, मैंने रख दिया। द ओल्ड डबल बैरल गन, पुरानी दो नाली बंदूक। ठीक है, डबल बैरल गन का मतलब दो नाली बंदूक होता है। इनटू हिज हैंड, उनके हाथों में। विथ ग्रेट प्राइड, प्राइड यानी गर्व होता है, ग्रेट यानी महान होता है या बड़ा होता है। यहाँ पर यह हो जाएगा मैंने बड़े गर्व के साथ उनके हाथों में वो बंदूक रख दी। ठीक है, और फिर इसमें क्या कह रहा है कि he never even by the flicker of an eyelid showed that he had seen the gaping split in the double right barrel। he यानी वह, never यानी कभी नहीं होता है, उन्होंने कभी नहीं, even by the flicker of an eyelid यानी कि आँखों को झिलमिलाते हुए भी। ठीक है, उन्होंने कभी भी नहीं, आँखों को झिलमिलाते हुए भी नहीं, showed that नहीं दिखाया या उस प्रकार से नहीं संकेत किया, that he had seen the gaping split कि उन्होंने देखा है, गैपिंग स्प्लिट यानी दरार होता है, इन द राइट बैरल। उन्होंने कभी भी नहीं या आँखों को झिलमिलाते हुए भी ऐसा नहीं दिखाया कि उन्होंने राइट बैरल में दरार देखे हैं। राइट बैरल का मतलब दो नाली बंदूक है, तो दो नाली में एक राइट और एक लेफ्ट, दो गो नली होता है, उसी के राइट बैरल यानी दाहिने वाली नली में उन्होंने नहीं कभी ऐसा दिखाया कि उन्होंने कोई दरार देखी है। ओनली द गुड क्वालिटीज़ ऑफ द लेफ्ट बैरल वेयर कमेंटेड ऑन। ओनली यानी केवल, द गुड क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता या अच्छे गुणों के बारे में, ऑफ द लेफ्ट बैरल यानी कि लेफ्ट बैरल के यानी बाएं नली के बारे में, वेयर कमेंटेड ऑन, और केवल बाएं बैरल के बारे में केवल कमेंट होता गया। ठीक है, देन कीपिंग द गन असाइड ही केम टू मी एंड ग्लैडेंड माई 8 ईयर ओल्ड हार्ट। देन यानी तब, कीपिंग द गन असाइड, कीप यानी रखना होता है, द गन असाइड यानी एक साइड में गन को रखते हुए, ही केम वे आए, टू मी मेरे पास, गन को एक साइड में रखते हुए वो मेरे पास आए, एंड ग्लैडेंड माई 8 ईयर ओल्ड हार्ट। ग्लैडेंड यानी खुश करना होता है, और मेरे 8 वर्ष के हृदय को उन्होंने खुश किया। ठीक है, ग्लैडेंड यानी खुश किए, माई 8 ईयर ओल्ड मेरे 8 साल के हार्ट को। ही सैड, उन्होंने क्या कहा, कैसे वो खुश किया बता रहा है। ही सैड, यू आर नाउ नो लॉन्गर अ बॉय बट अ मैन।
एंड विथ दिस गुड गन यू कैन गो एनी वेयर यू लाइक इन द जंगल एंड नेवर बी अफ्रेड प्रोवाइडेड यू लर्न हाउ टू क्लाइंब अप ट्री। उन्होंने क्या कहा, कैसे खुश किया, अब इसके बारे में बताया जा रहा है। ही सैड यानी उन्होंने कहा, यू आर नाउ नो लॉन्गर अ बॉय, यानी कि अब तुम एक लड़के नहीं रह गए हो, बट अ मैन, बल्कि एक आदमी हो चुके हो, मतलब अब जवान हो चुके हो। उनके ये कहने का मतलब था कि अब तुम एक बच्चे नहीं रह गए, बल्कि एक जवान हो चुके हो। एंड विथ दिस गुड गन, इस अच्छी गन के साथ या बंदूक के साथ, यू कैन गो एनीवेयर, तुम कहीं भी जा सकते हो, यू लाइक इन द जंगल, जहाँ पर कि तुम जंगल में जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ जा सकते हो। एंड नेवर बी अफ्रेड, अफ्रेड यानी डरना या भयभीत होना होता है, नेवर यानी कभी भी नहीं, यानी कि अब तुम कहीं भी जा सकते हो और कभी भी मत डरना। प्रोवाइडेड यू लर्न हाउ टू क्लाइंब अप ट्री, बशर्ते तुम यह सीख लो हाउ टू क्लाइंब अप ट्री, कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है। ठीक है। आई विल टेल यू, आइल है तो आई विल कहा जाएगा, आई विल टेल यू अ स्टोरी विच शो अस हाउ नेसेसरी इट इज़ टू नो हाउ टू क्लाइंब अप ट्री। ठीक है। आई विल टेल यू, मैं तुमको एक स्टोरी सुनाऊंगा, विच शो, जो बताएगी या दिखाएगी, अस यानी हमें, हाउ नेसेसरी यानी कितनी आवश्यकता है, कितना ज़रूरी है, इट इज़ टू नो यह जानना, हाउ टू क्लाइंब अप ट्री, यानी मैं तुमको एक कहानी बताऊंगा जो कि हमें यह बताएगी कि कितना ज़रूरी है हमें यह सीखना कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है। ठीक है। हर सिंह एंड आई वेंट टू शूट वन डे, हर सिंह और मैं, वेंट यानी गए, गो का वेंट होता है, यानी ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चला गया है। हर सिंह और मैं गए टू शूट वन डे, एक दिन शूटिंग पर गए। ठीक है। वी हैड सेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग, वी हैड, ठीक है, वी हैड सेट ऑफ, सेट यानी सेट ऑफ यानी चल दिए, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में जल्दी ही। वी कॉम्ड द जंगल बट फाउंड नथिंग टू शूट टिल इवनिंग, वी यानी हम, कॉम्ड यानी छान मारे। ठीक है। खाक तक छानना होता है तो इसको कहेंगे कि छान मारे। द जंगल यानी हमने जंगल को छान मारा, बट लेकिन, फाउंड नथिंग कुछ भी नहीं पाया, टू शूट शूट करने के लिए, टिल इवनिंग यानी शाम तक, हमने जंगल को पूरी तरह से छान मारा लेकिन कुछ भी नहीं पाया कि हम शूट कर पाए, और वो शाम तक ने हमने कुछ नहीं पाया। सो वी स्टार्टेड फॉर होम टुवार्ड इवनिंग, सो यानी इसलिए, वी स्टार्टेड यानी हम चल दिए, सो इसलिए हम चल दिए, फॉर होम घर के लिए, टुवार्ड इवनिंग शाम होते ही। ठीक है। एज वी टुक अ सैंडी नाला दैट रैन थ्रू डेंस स्क्रब एंड थॉर्न बेम्बू जंगल, अ टाइगर केम आउट ऑफ द नाला एंड स्टूड स्टेयरिंग एट अस। एज वी टुक यानी जैसे ही हमने, टुक टेक का टुक है, लिया, अ सैंडी नाला, तो यहाँ पर लिया का मतलब होगा जैसे ही हम लोग सैंडी नाला यानी रेतीली नाली को पकड़ के चल रहे थे, दैट रैन थ्रू जो कि बहती थी, रन मतलब चलना होता है, दौड़ना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर रैन दिया है यानी कि जो कि सैंडी नाला बहती थी या चलती थी, थ्रू डेंस स्क्रब, देखिए डेंस यानी घनी होती है, स्क्रब यानी झाड़ी होती है। ठीक है। थ्रू डेंस स्क्रब यानी घनी झाड़ियों से, एंड थॉर्न बैम्बू यानी कटीले बांसों से, ये जंगल, और टाइगर केम, जैसे ही हमने एक रेतीले नाले से होकर के जा रहे थे और वो नाला जो कि घनी झाड़ियों और थॉर्न बैम्बू यानी कटीले बांसों से होकर गुजर रही थी, तो क्या हुआ, ये टाइगर केम आउट ऑफ द नाला, एक टाइगर यानी एक बाघ, केम आउट बाहर आया, ऑफ द नाला नाले से बाहर आया। ठीक है। एक बाघ नाले से बाहर आया, एंड स्टूड स्टीयरिंग एट अस, और खड़ा हो गया, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मतलब घूरना होता है, एट अस यानी हमारे ऊपर। आफ्टर स्टीयरिंग एट अस फॉर अ लॉन्ग, यानी कि हमारे ऊपर काफ़ी देर तक घूरने के बाद, इट टर्न्ड एंड वेंट बैक टू द वे इट हैड कम, ये टर्न यानी कि वह घूमा, एंड वेंट टू बैक और वापस चला गया, द वे उसी रास्ते पर, इट हैड कम जिस रास्ते से वो आया था। ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या दिया है, वी वर कंटिन्यूइंग यानी हम लोग लगातार चलते रहे, बढ़ते रहे, ऑन आवर वे हमारे रास्ते पर, यानी हम अपने रास्ते पर लगातार बढ़ते रहे। व्हेन द टाइगर अगेन केम, जब कि बाघ दोबारा आया, इनटू द नाला नाला पर, एंड दिस टाइम और इस बार, इट स्टार्टेड ग्रोलिंग, ग्रोलिंग मतलब गुर्राना होता है। ठीक है। यानी कि वह शुरू किया गुर्राना, एंड ट्विचिंग इट्स टेल और अपनी पूंछों को हिलाना, मतलब यह होगा कि
जब हम लोग चल रहे थे अपने रास्ते पर तो अचानक फिर वो शेर बाघ आया और इस बार आने के बाद वह गुर्रा रहा था और अपनी पूँछों को हिला रहा था। वी स्टूड क्वाइट स्टिल एंड आफ्टर सम टाइम द टाइगर क्विटेन डाउन एंड लेफ्ट द नाला। वी स्टूड यानी स्टैंड का स्टूड है, स्टूड क्वाइट हम लोग शांति से खड़े रहे, स्टिल यानी जब तक तब तक, एंड आफ्टर सम टाइम थोड़ी समय के बाद द टाइगर बाघ क्विटेन डाउन यानी शांत हो गया, एंड लेफ्ट द नाला और नाले को छोड़कर चला गया। ठीक है, नाले को छोड़ दिया यानी छोड़कर चला गया। और लिटिल लेटर यानी थोड़ी समय के बाद अ नंबर ऑफ जंगल फॉल्स रोज कैकलिंग आउट ऑफ द डेंस स्क्रब एज इफ़ दे वर डिस्टर्ब्ड बाय द टाइगर। यानी कि थोड़ी समय के बाद अ नंबर ऑफ जंगल फॉल्स यानी कि जंगली मुर्गों की कुछ संख्या, ठीक है, कुछ संख्या में जंगली मुर्गे रोज़ कैकलिंग, कैकलिंग यानी चहचहाना होता है। ठीक है, रोज़ राइज का रोज़ होता है, राइज का मतलब कि उगना बढ़ना ये सब होता है ना, तो ये चहचहाने लगे। रोज़ दिया है उसका सेकंड फॉर्म है, इसमें और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो रोज़ कैकलिंग आउट ऑफ द डेंस स्क्रब, उसमें से चहचहाते हुए, कहाँ से चहचहा रहे थे, डेंस स्क्रब से यानी घनी झाड़ियों से, एज इफ़ दे वर डिस्टर्ब्ड बाय द टाइगर, और एज इफ़ दे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वे डिस्टर्ब किए गए हैं बाय द टाइगर, टाइगर के द्वारा परेशान किए गए हैं। सडनली वन ऑफ देम केम एंड सैट ऑन अ ट्री राइट इन फ्रंट ऑफ अस। अचानक वन ऑफ देम उनमें से एक, केम यानी आया, एंड सेट ऑन बैठ गया, ऑन अ ट्री, ठीक है, सेट यानी बैठ गया, ऑन अ ट्री एक पेड़ पर, राइट इन फ्रंट ऑफ अस हमारे सामने, ठीक है, वो हमारे सामने एक पेड़ पर बैठ गया। हर सिंह टोल्ड मी दैट, हर सिंह ने मुझसे कहा, ही वुड शूट इट रैदर दैन, हर सिंह ने मुझसे कहा कि वह उसे शूट कर देना चाहता है, उसको मार देना चाहिए, रैदर दैन यानी बजाय इसके कि गोइंग होम एम्प्टी हैंडेड बिकॉज द बर्ड अलाइटेड ऑन अ ब्रांच इन फुल व्यू ऑफ अस। हर सिंह ने मुझसे कहा कि उस चिड़िया को मार देनी चाहिए बजाय इसके कि खाली हाथ घर पे जाए। ठीक है, एम्प्टी हैंडेड बिकॉज क्योंकि द बर्ड अलाइटेड वो जो चिड़िया थी वो दिख रही थी, ऑन अ ब्रांच उस शाखा पर, इन फुल व्यू ऑफ अस हमारी आंखों के सामने पूरी तरह से वो दिख रही थी। ठीक है, ही अडेड दैट द शूट वुड फ्राइटनेड अवे द टाइगर एंड बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड फायर्ड। और उसने यह भी कहा दैट द शूट वुड यानी कि जब हम शूट करेंगे, गोली चलाएंगे तो क्या होगा, वुड फ्राइटनेड अवे द टाइगर, वो टाइगर को भयभीत कर देगा और टाइगर भाग जाएगा। एंड बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसको रोक सकता, ही हैड फायर्ड, उसने फायर कर दिया यानी गोली चला दी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना तक बताए हैं और इसके दूसरे पार्ट में यहाँ तक की जो कहानी है इस कहानी को पूरा कर देंगे दूसरे पार्ट में, और आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। आपके स्कूल में चाहे जहाँ पर भी अगर ये जो पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर का समरी में अगर एक्सप्लेन कर दूंगा तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बता सकेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा।